सबसे पहले बात करेंगे बंगाल की बाबरी की, जिसे लेकर लड़ाई जारी है। कयामत तक ये लड़ाई आ गई है। एक तरफ मुर्शिदाबाद में नई बाबरी के निर्माण की तैयारी है, तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने दो टूक ऐलान कर दिया है कि कयामत तक भी बाबरी नहीं बनेगी। इससे पहले हिंदू संगठन यूपी और दिल्ली से फावड़े लेकर बंगाल कूच कर चुके हैं, तो बाबरी समर्थक भी चुनौती दे रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि कैसे योगी के ऐलान ने बाबरी विवाद को और भी गर्मा दिया है। एक तरफ बंगाल के मुर्शिदाबाद में नई बाबरी के निर्माण के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, तो दूसरी तरफ यूपी के सीएम योगी ने साफ कह दिया है बाबरी का निर्माण नहीं होगा। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं, ऐसे ही सड़ गल जाएंगे, कभी वह दिन आने वाला नहीं है। योगी ने सीधे सीधे चेतावनी दी है कि चाहे कयामत ही क्यों ना आ जाए, बाबरी फिर से नहीं बनेगी। हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी कभी कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है, और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान ऐसे समय में आया है जब मुर्शिदाबाद में बन रही नई बाबरी के निर्माण को रोकने के लिए हिंदू संगठनों का जत्था कूच कर चुका है। बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं, ऐसे ही सड़ गल जाएंगे, कभी वह दिन आने वाला नहीं है। और अब तो योगी आदित्यनाथ ने भी नई बाबरी के निर्माण पर विराम लगाने का ऐलान कर दिया है। हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी कभी कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है, और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं, ऐसे ही सड़ गल जाएंगे, कभी वह दिन आने वाला नहीं है। एक तरफ फावड़े हाथ में लिए विश्व हिंदू रक्षा परिषद बाबरी निर्माण रोकने के प्रण के साथ मुर्शिदाबाद के लिए निकल चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ बाबरी निर्माण रोकने की बातें करने वालों को हुमायूं कबीर ने धमकी भी दे डाली है। हिंदू संगठन कह रहे हैं कि वो नई बाबरी नहीं बनने देंगे, तो हुमायूं कबीर ने भी कह दिया है कि देखें उन्हें कौन रोकता है। पत्थर का जवाब पत्थर में देंगे। माहौल ऐसा है कि सवाल उठ रहे हैं, आखिर मुर्शिदाबाद में कल क्या होगा? क्या बाबरी के नाम पर एक बार फिर कल बड़ा बवाल होने जा रहा है? इसके लिए सबसे बड़ा और नाजुक वक्त होगा सुबह के 10 बजे, जब एक साथ कुरान पढ़कर हुमायूं कबीर बाबरी का निर्माण कार्य शुरू करवाने वाले हैं। लेकिन उसी वक्त विश्व हिंदू रक्षा परिषद के देश भर के कार्यकर्ता भी वहां मौजूद होंगे। ये वही संगठन है जिसने लखनऊ में पोस्टर लगाए थे और लिखा था कि हुमायूं हम आएंगे, बाबरी फिर गिराएंगे। और अब वो मुर्शिदाबाद के लिए जब निकले हैं तो हाथ में फावड़े भी हैं। और वो जैसे ही मस्जिद का वो व्यवस्था बनाना चाहता है, खुदाई करना चाहता है, वो समझ लीजिए कि हम लोग इसी से उसकी कब्र खोदेंगे हुमायूं कबीर की। विश्व हिंदू रक्षा परिषद का कहना है कि उन्हें मस्जिद से नहीं बल्कि बाबर के नाम से बनाई जा रही मस्जिद से आपत्ति है। निर्माण करना चाहेगा बाबरी, चूंकि आक्रमणकारी था, बनाना ही है तो आप अब्दुल कलाम का बनाइए, हीर अब्दुल हमीद का बनाइए, और आपको बनाना है तो अशफाक उल्लाह का बनाइए। विश्व हिंदू रक्षा परिषद का एक दल दिल्ली से भी रवाना हो चुका है। इसके अलावा लखनऊ, गोरखपुर, अयोध्या, मथुरा, जौनपुर से भी बड़े जत्थे मुर्शिदाबाद के लिए निकल चुके हैं। ये वहां से बैठ के जो बोल रहे हैं कि जो है उसके नाम पे मस्जिद बनाएंगे बाबर के नाम पे, ये पॉसिबल नहीं है, हो नहीं पाएगा। एक तरफ हिंदू संगठन बाबरी तोड़ने की बात कह रहे हैं और इकट्ठे होकर मुर्शिदाबाद पहुंच रहे हैं, तो वहीं हुमायूं कबीर ने भी तैयारी कर ली है। जहां नई बाबरी का निर्माण होने का दावा किया जा रहा है, वहां पंडाल लग चुका है, खुदाई का काम भी शुरू हो चुका है, बाकायदा नई बाबरी की तस्वीर जारी कर दी गई है और हिंदू संगठनों का मुकाबला करने के लिए अब मुर्शिदाबाद और बंगाल के मुस्लिमों को एकजुट करने की बात कही जा रही है।
ये मस्जिद को कोई रोक सकता नहीं, कोई रुकने आएगी तो उनको सब मुकाबला करने के लिए सारा मुर्शिदाबाद का मुस्लिम तैयार हो, बंगाल का मुस्लिम तैयार हो। मगर इन सब के बीच योगी ने बाबरी प्रेमियों से दो टूक कह दिया है कि कयामत तक बाबरी का निर्माण नहीं होगा। बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं, ऐसे ही सड़गल जाएंगे, कभी वह दिन आने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जब योगी का ये बयान सामने आया तो हमने हुमायूं कबीर से भी बात की। हुमायूं कबीर बाबरी के निर्माण पर अड़े हैं और योगी तक को चुनौती दे रहे हैं और कह रहे हैं कि योगी में हिम्मत है तो बाबरी के निर्माण को रोक कर दिखाएं। वो जोगी जी निर्णय लेने का कौन हो? जोगी जी हो यूपी का चीफ मिनिस्टर हो, वो यूपी का संभाल लेने लीजिए बताइए। वो मुर्शिदाबाद संभालने का आदमी है, ममता बनर्जी यहाँ का चीफ मिनिस्टर है, और मुर्शिदाबाद में जो बाबरी मस्जिद बन चुका हो वो बनेगी तो यूपी का मुख्यमंत्री वहाँ बैठ के ये मुद्दा ही उठाना चाहते हैं। वो खुद आने के लिए बोल रहे हैं, वो आने दीजिए, रोकने दीजिए, हिम्मत है तो रोक के देखिए। मस्जिद बनाने का कोई मना किया? कोई सुप्रीम कोर्ट मना किया जो मस्जिद नहीं बन सकता? संविधान में आपका जो हक है, मेरा भी से है कि हक है। मैं भी भारत का ही जन्म लिया, भारत का ही नागरिक है। योगी जी जो भारत का ही संविधान में शपथ लेके चीफ मिनिस्टर बना, तो वो लोग उल्टा सीधा बोलेंगे तो मैं क्या करना चाहते हैं, क्या बोलूंगी? योगी जी जो मंदिर बनाया, मैं किसी ने विरोध नहीं किया, तो मैं मस्जिद बनाऊंगी तो योगी जी का क्या रिश्ता है मस्जिद रुकने का? तो नई बाबरी को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया है और जब सीएम योगी ने ये क्लियर कर दिया है कि कयामत तक बाबरी नहीं बनने वाली, तो कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी तक इसे योगी का भड़काने वाला बयान बता रहे हैं। जब मुख्यमंत्री घिर जाते हैं, बीजेपी कमजोर हो जाती है, उनकी कुर्सी जाने का डर बढ़ जाता है, तो क्या करते हैं? कम्युनल हो जाते हैं। जितना उनकी कुर्सी को खतरा होगा उतना ही वो कम्युनल हो जाएंगे। हर उस चीज को जिंदा रखना चाहते हैं जिससे इनको फायदा हो। वो अपना जो इनका पिट्ठू है बंगाल का, जो 2019 में इनके झंडा लेकर के चुनाव लड़ रहा था और जिसने ऐलान किया मैं बाबरी मस्जिद बनाऊंगा, उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्यों एफआईआर नहीं कराई अभी तक? उत्तर प्रदेश के अंदर आप बाहर के लोगों की एफआईआर करा दे, तो अपने यहाँ कराओ एफआईआर उसके खिलाफ। बातों करके उनको लगता है कि वो बुनियादी मुद्दों को छिपा लेंगे, ये नहीं होने वाला है। अब लोग सोशल मीडिया लोग देखते हैं, रोटी कपड़ा मकान रोजगार की बात करनी पड़ेगी, लोग परेशान। एक तरफ योगी ने बाबरी नहीं बनने देने का ऐलान किया तो वहीं दूसरी तरफ उनके बटेंगे तो कटेंगे का नारा फिर से गूंज उठा है। इससे पहले महाराष्ट्र, हरियाणा और बिहार के चुनावी रण में योगी का बटेंगे तो कटेंगे नारा आजमाया जा चुका है। अब जब यूपी में 2027 का सियासी संग्राम करीब है तो वही नारा फिर से लौट आया है। बीजेपी इसे हिंदू एकता का मंत्र बता रही है तो विपक्ष इसे खुला चुनावी ध्रुवीकरण करार दे रहा है। सीएम योगी के इस बयान के मायने इस रिपोर्ट से समझिए। जो बांटने वाले लोग हैं ना, इन लोगों से सावधान रहना। जितने भी भारतीय लोग हैं, मुत्तफिक रहें, मुत्तहिद रहें, भाईचारे के साथ रहें। बचेंगे तो कटेंगे रिटर्न, एकता का योगी मंत्र। देश का दुश्मन आंखें लगाए बैठा है, आप बंट गए तो फिर कटने के रास्ते भी खोल जाएंगे। बटेंगे तो कटेंगे का नारा योगी के साथ मौलाना। भारतीय लोग हैं, वो लोग जो है मुत्तफिक रहें, मुत्तहिद रहें, भाईचारे के साथ में रहें, आपस में प्यार मोहब्बत के साथ में रहें। यूपी में 2027 का सियासी बिगुल बजने से पहले ही योगी का बटेंगे तो कटेंगे वाला बयान एक बार फिर गूंज उठा है। यूपी के सीतापुर में एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान
सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर अपना ब्रह्मास्त्र चलाया और बटेंगे तो कटेंगे का नारा दोहराया। आप बंट गए तो फिर कटने के रास्ते भी खोल जाएंगे। योगी ने ये नारा दोहराते हुए बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा का हवाला देते हुए खामोशी पर भी सवाल खड़े कर दिए। ये सब मौन है। ये मरने वाला हिंदू कौन है? ये सब दलित हिंदू है। ये दलित हिंदू है। कोई नहीं बोल रहा है। केवल कुछ हिंदू संगठनों को छोड़ दिया जाए और धर्माचार्यों को छोड़ दिया जाए, लगता है सबका मुंह बंद हो गया है, क्योंकि मरने वाला हिंदू है। हैरानी इस बात की है कि योगी के जिस बयान को विपक्ष ध्रुवीकरण बताता रहा है, उसी बयान पर मौलाना योगी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। बिल्कुल बात उनकी दुरुस्त है और वो जो कह रहे हैं वो बांग्लादेश के परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं। उनके कहने का पस मंजर बांग्लादेश है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ में जो जुल्म और ज्यादती हो रही है उस सिलसिले को बता रहे हैं। दरअसल योगी ने कहा कि कुछ नेता समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं और अगर देश बटा तो दुश्मनों के लिए रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। और योगी ने बकायदा बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के मुद्दे को भी उठाया था। बांग्लादेश में जो मारे जा रहे हैं हिंदू, हर दिन आप सुनते होंगे, एक हिंदू जला दिया गया, एक हिंदू के घर में आग लगा करके मार दिया गया, राह चलते हुए एक हिंदू को जला दिया गया। प्रतिदिन समाचार आ रहे हैं बांग्लादेश से। ये सब मौन है। हालांकि योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर मौलानाओं की अलग अलग राय है। उन्होंने ये उपदेश कहीं भी दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और एक आध्यात्मिक गुरु हैं। हम उनका सम्मान करते हैं और हम ये मानते हैं कि मुख्यमंत्री जब बोलता है, एक आध्यात्मिक गुरु जब बोलता है, तो खाली एक धर्म के लिए नहीं बोलता बल्कि सारे धर्मों के लिए बोलता है। उनका ये मैसेज बहुत अच्छा मैसेज है कि बट गए तो कट जाएंगे। लेकिन अब जरा ये समझिए कि आखिर बटेंगे तो कटेंगे का नारा एक बार फिर क्यों लौट आया है। दरअसल महाराष्ट्र चुनाव के दौरान सीएम योगी ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया था, जिसके बाद महाराष्ट्र चुनाव में एनडीए को जबरदस्त जीत मिली थी। हरियाणा और बिहार चुनाव में भी इस नारे की ताकत दिखी थी। और अब जबकि यूपी में अगले साल 2027 में चुनाव है, समाजवादी पार्टी पीडीए के भरोसे ताल ठोक रही है। ओवैसी की पार्टी ने भी यूपी में एंट्री का ऐलान कर दिया है। तो योगी ने एक बार फिर हिंदुओं को एकजुट करने के लिए बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया है। बटिए मत, क्योंकि जब भी बटे थे तो कटे थे। एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है, और बटे थे तो कटे थे। हमें बटना नहीं है। योगी के इस बयान के बाद सियासत भी गर्म हो गई। विपक्ष इसे चुनावी ध्रुवीकरण बता रहा है, तो बीजेपी इसे हिंदू एकता का संदेश बता रही है। प्राकृतिक सत्य है कि आदमी जब एकजुट रहता है तो मजबूती रहती है, ताकत रहती है, और बंटता है तो कमजोर हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी, मैं ये शब्द अकेले मुख्यमंत्री जी के लिए शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी का हर एक नेता झूठ और आडंबर करने में माहिर है। बट कौन रहा है? पूरा एक सनातनी एकजुट है, और जो अपने को ये मानते हैं कि हम ज्यादातर हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान हिंदुओं ही हमारे पूर्वज हैं, तो वो भी हमारे साथ हैं। योगी का बटेंगे तो कटेंगे का नारा पहले महाराष्ट्र, हरियाणा और बिहार में गूंज चुका है, और अब यूपी चुनाव से ठीक पहले इस बयान ने फिर जोर पकड़ लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। योगी राज में हर चीज की हद तय कर दी जाती है। कई बार इसके लिए योगी फोर्स को आगे आने पड़ता है और कई बार अलग तरह से एक्शन करने पड़ते हैं, लेकिन अब तो भाईजान खुद ही अपने लिए हद तैयार कर रहे हैं। महाशिवरात्रि बस कुछ दिन दूर है, उस दिन भाईजान खुद ही अपने लिए लक्ष्मण रेखा खींचने वाले हैं। कैसे, इस रिपोर्ट से समझिए। इस दिन हम अपना रेस्टोरेंट तो ओपन करेंगे, बट जो है हम नॉनवेज नहीं बेचेंगे, सिर्फ वेज बेचेंगे। दुकान तो खुलेगी लेकिन जो है नॉनवेज नहीं बिकेगी।
ये योगी का शासन है। यहाँ अब हिंदू खुलकर पर्व और त्योहार मनाते हैं, बिना रोक टोक के मनाते हैं। और अब तो भाईजान भी हिंदुओं को उनका पर्व मनाने में सहयोग कर रहे हैं। महाशिवरात्रि का पर्व 15 फरवरी को है और उस दिन सनातनी शुद्धता और शुचिता के साथ मंदिर में जाकर महादेव का दर्शन कर सकें, इसके लिए लखनऊ के मुसलमानों ने अपनी तरफ से एक बड़ी पहल की है। लखनऊ के भाईजान महाशिवरात्रि पर नहीं खोलेंगे नॉनवेज की दुकान। ये है पुराने लखनऊ का इलाका। यहाँ नॉनवेज की मशहूर दुकानें हैं। महाशिवरात्रि को लेकर लखनऊ प्रशासन की ओर से कोई निर्देश जारी होता उससे पहले भाईजान ने खुद ही ऐलान कर दिया। अभी तक उत्तर प्रदेश में सावन के महीने में और नवरात्रि के अवसर पर नॉनवेज की दुकानें बंद रखी जाती हैं। इसके लिए यूपी सरकार को निर्देश जारी करना पड़ता है। कई बार नॉनवेज की दुकान बंद करने का मुस्लिम दुकानदारों ने विरोध जताया, लेकिन ये पहली बार है जब महाशिवरात्रि पर खुद से ही नॉनवेज दुकानें बंद रखने का फैसला किया है। 365 डेज अगर आपकी शॉप ओपन हो रही है और एक दिन के लिए अगर आप जो है भाईचारा या जो भी आप एक कह सकते हैं किसी के रिस्पेक्ट में अगर आप जो है उसको बंद कर रहे हैं तो डजंट मैटर। मुझे नहीं लगता कि इस पे कोई इशू या पॉलिटिकल इशू होना चाहिए। एक तरफ यूपी है जहां मियां भाई खुद से ही महाशिवरात्रि पर नॉनवेज की दुकान बंद रखने का ऐलान कर रहे हैं, तो दूसरी ओर दिल्ली में शिव भक्तों को सरकार से गुहार लगानी पड़ रही है। दिल्ली सरकार को चिट्ठी लिखनी पड़ रही है और चिट्ठी लिखने वाले कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के विधायक हैं, और वो भी दो विधायक जिन्होंने सीएम रेखा गुप्ता से गुहार लगाई है। तो मैंने अभी मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा है और मेल भी करा है और एक मैंने एमसीडी आयुक्त को मेल किया है और लेटर भी दूंगा। मैंने ये कहा कि 15 तारीख को जितने भी मांस की दुकानें हैं जो मंदिरों के आसपास खुली रहती हैं वो बंद रहनी चाहिए, क्योंकि ये पवित्र हिंदुओं का पवित्र त्यौहार है और कहीं ना कहीं दिल्ली में आज सनातन की सरकार है तो हमारी जवाबदेही ज़्यादा है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है, निवेदन मैंने उनको दिया है कि उस दिन सभी कच्चे मांस मीट की ये दुकानों को प्रतिबंध बिल्कुल बंद किया जाए। उस दिन इस तरीके का ना जाए, क्योंकि सभी लोग सुबह से ही जल चढ़ाने से लेकर पूजा अर्चना करने का दिन होता है। हिंदुओं की मांग है कि महाशिवरात्रि पर मीट की दुकान बंद होनी चाहिए, क्योंकि हिंदू इस जलाभिषेक के लिए मंदिर जाते हैं और मंदिर के रास्ते में नॉनवेज दुकान से शुचिता भंग होती है। इस मांग पर दिल्ली के भाईजान ने रमजान और शराब वाला लॉजिक देकर मामला उलझाने की कोशिश की है। महाशिवरात्रि वाले दिन सारी दुकानें नॉन वेज की दुकानें बंद रहे ताकि हम शुद्ध तरीके से अपना त्यौहार मना सकें, हमारी नज़र इतनी गंदी चीज़ों पे ना जाए। हमारे हिंदुओं का बहुत ही पवित्र त्यौहार है और भगवान शिव देवों के देव महादेव जो है बहुत ही सब श्रद्धा से पूछते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा निर्णय है। 18 तारीख से पहला रमजान है, शराब की दुकानें बंद कर दो, मीट की दुकानें हम बंद कर देंगे। क्या दिक्कत है इसके अंदर कोई दिक्कत थोड़ी है। अगर हम उस दिन बंद कर देते तो रमजान वाले दिन हमारे भी रमजान आ रहे हैं 18 तारीख को, तो हमें भी यही है सेम मिलजुल के त्यौहार बना लो, वो ज़्यादा बेटर है। दिल्ली में हर बार सनातनी पर्व और त्योहार में नॉनवेज दुकान को बंद करने के लिए सरकार से मांग करनी पड़ती है। वहीं यूपी में अब तो खुद से ही बंद होने लगी है। लखनऊ से प्रीति श्रीवास्तव के साथ दिल्ली से राहुल मिश्रा, जी मीडिया। इसी रिपोर्ट के साथ खबर समझिए में आज के लिए बस इतना ही। यहाँ एक ब्रेक, बाकी खबरों के अपडेट के लिए आप देखते रहिए।